महाभारत भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसमें अनेक पात्र हैं जो अपने विशेष गुणों और कमजोरियों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख पात्र है दुर्योधन। दुर्योधन का जन्म कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के पुत्र के रूप में हुआ था। वह कौरवों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। दुर्योधन की कहानी मानवीय भावनाओं, लालसा, ईर्ष्या और अधर्म के साथ जुड़ी हुई है। उसकी विचारधारा और व्यवहार ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। दुर्योधन को अक्सर एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसका चरित्र केवल बुराई तक ही सीमित नहीं था। दुर्योधन में एक बहादुर योद्धा, अडिग आत्मविश्वास और अद्वितीय नेतृत्व के गुण थे। वह एक कुशल राजनेता भी था। उसे अपने परिवार और भाइयों से अत्यंत प्रेम था, लेकिन उसके चरित्र में अहंकार, ईर्ष्या और अत्यधिक महत्वाकांक्षा की भावना शामिल थी, जो उसके पतन का कारण बनी। दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों पांडवों के प्रति अत्यधिक जलन और ईर्ष्या रखता था। उसने पांडवों के प्रति हमेशा द्वेष रखा और यही कारण था कि उसने उन्हें हस्तिनापुर की सत्ता में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी इस द्वेषपूर्ण भावना का सबसे बड़ा कारण अर्जुन और भीम की योग्यता और लोकप्रियता, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर पाता था। महाभारत में युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी कर्ण के साथ मित्रता है। कर्ण, जो कि एक सूत पुत्र था और जिसे समाज ने हमेशा ही हीन दृष्टि से देखा, वह दुर्योधन के लिए एक महान योद्धा और सच्चा मित्र था। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उसे राजसी सम्मान प्रदान किया। उसकी इस मित्रता का एक पहलू यह भी था कि कर्ण अर्जुन का प्रतिद्वंदी था और उसे अपने पक्ष में करने से दुर्योधन को युद्ध में पांडवों के खिलाफ एक शक्ति मिल जाती। दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा सम्मान दिया और इसी कारण कर्ण ने भी उसकी मित्रता का पूरा साथ निभाया। उनकी यह मित्रता उस समय के सामाजिक बंधनों से परे थी और दिखाती है कि दुर्योधन में मित्रता के प्रति गहरी निष्ठा थी। महाभारत का एक सबसे दुखद और अशोभनीय प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण, जिसमें दुर्योधन की भूमिका प्रमुख थी। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों ने सब कुछ हार दिया, जिसमें द्रौपदी भी शामिल थी। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया और उसे भरी सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। इस घिनौने कृत्य में उसकी अधार्मिकता और अहंकार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग में दुर्योधन ने अपनी नीचता और पांडवों के प्रति घृणा का परिचय दिया, जिसे पांडव कभी भूल नहीं सके और जिसके कारण महाभारत के युद्ध की भूमिका बनी। यह घटना बताती है कि दुर्योधन ने सत्ता और महत्वाकांक्षा के नशे में धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, जिसमें दुर्योधन ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। वह एक साहसी योद्धा था और उसने अंतिम समय तक युद्ध में हार नहीं मानी। उसके नेतृत्व में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा थे। दुर्योधन का मानना था कि युद्ध ही उसका अंतिम समाधान है और उसने कभी भी अपने भाइयों के साथ समझौता करने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन ने अपने सारे संबंधों को दांव पर लगा दिया और यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भी कोई समर्पण नहीं दिखाया। उसकी हठ धार्मिकता के कारण लाखों योद्धा युद्ध में मारे गए। कुरुक्षेत्र में जब पांडवों ने कौरवों की सेना को पराजित किया, तब भी दुर्योधन ने समर्पण करने के बजाय भीम के साथ गदा युद्ध में लड़ाई जारी रखी। उसे हराकर उसकी जांघों को तोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह दुर्योधन की हठ धार्मिकता और अधर्म ने अंत में उसे नष्ट कर दिया। दुर्योधन का पतन उसकी गलतियों, अधर्म और अहंकार का परिणाम। वह जीवन भर पांडवों के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना में जलता रहा, जिसने उसे विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। उसकी जीवन गाथा यह बताती है कि लालच, ईर्ष्या और सत्ता की भूख इंसान को नष्ट कर देती है।
उसने न्याय और धर्म को तिलांजलि दे दी, इसलिए उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। महाभारत में दुर्योधन का चरित्र इस बात का सजीव उदाहरण है कि अत्यधिक लालसा, अहंकार और अधार्मिकता अंततः किसी भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। दुर्योधन महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। वह एक कुशल योद्धा, निष्ठावान मित्र और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखने वाला इंसान था, लेकिन उसमें अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म की प्रवृत्ति भी थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और धर्म का महत्व कितना जरूरी है। अधर्म के रास्ते पर चलने से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः नष्ट हो ही जाता है। महाभारत में दुर्योधन का चरित्र एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार लोभ, अहंकार और प्रतिशोध व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। दुर्योधन का जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत के बीच संतुलन साधना कितना कठिन होता है। उसकी कहानी हमें धर्म, नैतिकता और सद्गुणों का महत्व समझाती है और यही कारण है कि महाभारत आज भी मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर बनी हुई है।